हेलो दोस्तों, मैं मधु दौरे फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो ईबीएस के ऊपर है और आयोग किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर एंड तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके 35 में से कितने क्वेश्चन जो हैं आपके सही जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी है, बताइए। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी है। ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, तो इसे स्टार मार्क कर ले। कौन सा पक्षी है? कबूतर, मैना, उल्लू, तोता। बताइए कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो देखिए वो है मैना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं जमीन को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है? बताइए क्यों करते हैं गांव के लोग गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों और जमीन को लीपने के लिए? क्या कीट से दूर रहे, या फिर वो चिकने रहे, या खुदरे रहे, या फिर दीवारों एवं जमीन का रंग प्राकृतिक हो? बताइए किस लिए प्रयोग करते हैं गोबर का? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं गोबर का प्रयोग करते हैं कि वो कीट से दूर रहें। किससे? कीड़े मकोड़ों से दूर रहें। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिकम, टैनिकम, एसिटिकम या फिर लैक्टिकम? तो देखिए मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बर्रा, ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू या लाल चींटी, इन सभी में ही फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? जो आपने देखा होगा कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा पर एक लटकने वाला घोंसला बना होता है। तो बताइए कौन सा पक्षी है जो वो लटकने वाला घोंसला बनाता है? सूर्य पक्षी, बारबेट यानी बसंत गौरी, या फिर कौआ, या रॉबिन जिसे कलचड़ी भी कहा जाता है? तो देखिए आप लोग ध्यान दें, कभी कभी पेपर में बारबेट लिखा होता है, बसंत गौरी नहीं लिखा होगा, या कभी कभी बसंत गौरी लिखा होगा, बारबेट नहीं लिखा होगा। तो आप लोग ध्यान दें कि बारबेट को ही बसंत गौरी कहते हैं और रॉबिन को ही कलचड़ी कहते हैं, दोनों ही नाम ध्यान रखें। तो बताइए कौन सा पक्षी है जो झाड़ी की शाखा से लटकने वाला अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए वो है सनबर्ड यानी सूर्य पक्षी, जिसे शकरखोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शकरखोरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए अभी आपने पढ़ा था कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया था, तो फार्मिक अम्ल पाया था। अब आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जुलाई से अगस्त, या फिर मई से जुलाई? तो देखिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा पूछा जाए कि जो मधुमक्खी होती है सबसे ज्यादा किस फूल पर अट्रैक्ट होती है, किस फूल से आकर्षित होती है? तो देखिए वो होता है लीची का फूल। कौन सा होता है? लीची का फूल। लीची का फूल किस महीने में खिलता है? तो ये खिलता है फरवरी के महीने में। कब खिलता है? फरवरी के महीने में। और मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय है ये अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरन कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहना जाता है? देखिए फिरन क्या है? एक तरह का वस्त्र है। अब बताइए किस क्षेत्र के पुरुष महिलाएं इसको पहनते हैं? कहाँ के लोग पहनते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए जो फिरन है ये जम्मू कश्मीर के लोग पहनते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए किस युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या फिर नियमों को बढ़ावा देने के लिए? बताइए आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए रॉन्ग पॉइंट है आपका, ध्यान खींचने के लिए ये भी रॉन्ग पॉइंट है, और नियमों को बढ़ावा देना, इस तरह के जहाँ भी आप पॉइंट देखें तो उन्हें रॉन्ग लगाएं। यहाँ पर
हमें किस पर ध्यान देना कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया था क्या, जिसमें हम बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ा सकें। यानी एक कक्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको बढ़ा सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से या फिर पाकिस्तान से, कहाँ से लाए थे? तो देखिए दक्षिण अमेरिका से आए। जो हरी मिर्च है वो कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। इसके अलावा आलू टमाटर, यानी आप लोग इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि आलू टमाटर मिर्च की आप लोग सब्जी बनाते हैं, खाते भी होंगे। तो देखिए आलू मिर्च टमाटर जो है ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? मिर्च के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेली का तेल डॉट उससे निकाला जाता है। चमेली का तेल उसके डॉट से निकाला जाता है। बताइए किसके? फूल से, फल से, बीज से या फिर इनमें से कोई नहीं। चमेली का तेल किससे निकलता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह खाया जाता है। इसके बीज से क्या किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। अब बताइए ऐसा कौन सा पौधा है जिसे हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके पत्तों को, और उसके बीजों से तेल भी निकालते हैं? बताइए। नारियल, बंद गोभी, पालक या फिर सरसों? देखिए नारियल नहीं, नारियल का तेल तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके पत्तों की सब्जियां नहीं बनती है। आपका रॉन्ग हो गया। बंद गोभी रॉन्ग हो गया, पालक भी रॉन्ग हो गया। लेकिन सरसों, देखिए सरसों का साग हम लोग बनाते हैं सरसों के पत्ते से, और सरसों के बीज से तेल भी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और उसी वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीता। देखिए ये क्वेश्चन स्लॉथ के बारे में, किसके बारे में है? स्लॉथ के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऑप्शन में लंगूर, चिंपैंजी, स्लॉथ, पांडा। देखिए तो ये क्वेश्चन स्लॉथ के बारे में, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 3-4 आपको आंसर मिल जा रहे हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है, तो आप लगाएंगे 17 घंटे। वह कितने वर्ष जीता है? तो वह लगभग 40 वर्ष जीता है। वह अपने जीवन में कितने पेड़ों को बदलता है? लगभग कितने पेड़ों पर रहता है? तो 7 से 8 वृक्षों को वह बदलता है अपने जीवन में, और यह एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि? बताइए चमगादड़ जो है स्तनधारी है। अब इसके बारे में आपको बताना है क्यों। क्योंकि यह रात्रिचर है इसलिए, या फिर उड़ता है इसलिए, यह शाकाहारी है, वह बच्चे देता है? बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा? चमगादड़ स्तनधारी है। तो देखिए ये इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका कि वह रात्रिचर है, क्योंकि रात्रि में उड़ता है ना, क्योंकि उसके कान होते हैं। अब देखिए जिसके कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, जैसे कि इंसान या फिर गाय भैंस, वो बच्चे देते हैं और स्तनधारी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? गेहूं, गुड़ आंवला, या आंवला गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरा, नींबू, या नींबू मटर गुड़? बताइए क्या खाना चाहिए? क्या नींबू मटर गुड़ खाना चाहिए? रॉन्ग पॉइंट है आपका। हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं, संतरा नींबू नहीं हो सकता, आंवला गुड़ हो सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं, या फिर गेहूं गुड़ आंवला। बताइए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बी है, आंवला गुड़ हरी पत्तेदार सब्जियां, ये क्या है? ये किस लिए हम लोग खाते हैं? ये खाते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। क्या खाते हैं? आंवला गुड़ हरे पत्तेदार सब्जियां। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि खून की कमी पूरी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि खून की कमी को क्या कहते हैं, तो देखिए खून की कमी को रक्त अल्पता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है?
बताइए किस पक्षी को प्रकृति का सफाई करता कहते हैं? चील, कौवा, गिद्ध, बाज, किसको कहते हैं? तो देखिए गिद्ध को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में आपको सही कथन चुनना है। देखिए क्वेश्चन आपसे हर बार आयोग पूछता है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। साल में देखिए आपके सीटेट के 2 बार एग्जाम होते हैं और ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है? बिल्कुल है। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है? बिल्कुल सही है। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपको सही कथन को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चौथा कथन है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। देखिए ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। 3 ऑप्शन आपके सही हैं, ए 1 2 3। तो 1 2 3 आपका पहला ऑप्शन हो गया, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है कि जहरीले सांप के 4 जहरीले दांत होते हैं, ये गलत क्यों है? क्योंकि जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे वह व्यक्ति को काटता है और इन्हीं 2 दांतों से जो जहर होता है वो चला जाता है व्यक्ति के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला आपका ऑप्शन है कि इस पौधे को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है। लोग पतले पाइप से इस जल को निकाल कर पीते। ये आपका रॉन्ग पॉइंट है। ये किसके बारे में बात हो रही है? बताइए ये जो चौथा पॉइंट है ये किसके बारे में कहा जा रहा है? किस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है? तो देखिए वो ओक का पेड़ होता है। और यहाँ पर आपसे खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। और यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख लेता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पक्षी क्या करते हैं? 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। अब बताइए ये पक्षी कौन से हैं? इस समूह में ऐसे कौन से पक्षी हैं जो कि 4 गुना अधिक देख लेते हैं, यानी हम लोगों से अधिक? बताइए। बाज, चील, गिद्ध, बाज कौवा कबूतर, या कबूतर तोता चील, या कौवा चील बुलबुल। देखिए बुलबुल नहीं हो सकता, इसमें कबूतर है तो कबूतर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता। तो बाज और चील गिद्ध, ये ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट होगा। ये हम इंसानों से 4 गुना अधिक दूरी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपणी जो कि कीट और मेढक तक को फंसा कर खा जाता है, ये हमारे देश के एक पूर्वी भाग में पाया जाता है। उस राज्य का आपको नाम बताना है। इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें। बताइए उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या असम? कहाँ पर ये पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अच्छा ये पौधा कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है? तो देखिए इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे कीट जैसे मेढक, चूहों को फंसाकर खा जाता है। और इस पौधे का एक नाम और क्या है? नेफेंथिस। कहीं कहीं आपको घटपर्णी, शिकारी पौधा, पिक्चर प्लांट, नेपेंथिस, कोई भी नाम इसका लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए रोग में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह देता है। क्यों देता? बताइए क्या कमी होती है उसके अंदर? तो देखिए जब व्यक्ति के अंदर एनीमिया की कमी होती है, किसकी कमी होती है? एनीमिया की कमी होती है, तब डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने के लिए कहता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पक्षी पेड़ों की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? काकता, शकरकोरा, कौवा या दर्जन चिड़िया? बताइए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में तारों का यूज करता है, तो देखिए वो होता है कौवा। तो यहाँ पर भी आपका यही राइट आंसर होगा, कौवा।
जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, क्यों होते हैं? उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ये जलवायु के कारण होते हैं, या परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं? तो देखिए, पशुओं की जो त्वचा पर विविध पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण। इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं? बताइए कौन है? कुत्ता, स्लॉथ, बाघ या फिर लंगूर? तो देखिए वो है बाघ। कौन है? बाघ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह बताना। बताइए जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए जल प्रदूषण से होता है हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपसे गलत पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? गलत पूछा जा रहा है कि नारियल के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, ये गलत है। नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना जो ऊन होती है वो किस जानवर से मिलती है? बकरी, ऊंट, भेड़, खरगोश? तो देखिए पश्मीना ऊन जो होती है वो बकरी से मिलती है। एक पहाड़ी बकरी होती है जो लेह लद्दाख में पाई जाती है। तो पश्मीना ऊन को कौन बनाते हैं, कौन सी जनजाति बनाती है? तो चांगपा जनजाति बनाती है। पश्मीना ऊन का जो स्वेटर होता है, जो शॉल होता है, पश्मीना शॉल होता है, वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। यानी एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? तो 250 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। कितने? 250 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही है। अचानक किसी बालक ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सिर क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली नहीं घूम सकती, या फिर गर्दन हिलाकर भी दूसरे पक्षियों से संवाद करते हैं, पक्षी अपना तनाव दूर करने के लिए गर्दन हिलाते हैं, या फिर पक्षी अपनी गर्दन इसलिए हिलाते हैं ताकि वो शिकारी को भ्रमित कर सके? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को हिलाते हैं, पक्षी अपने सिर को हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेराओ कहाँ का नृत्य है? चेराओ जो है कहाँ का नृत्य है? मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद? तो देखिए मिजोरम का चेराओ जो नृत्य है ये मिजोरम का है। जब फसल का काम खत्म हो जाता तब वहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं, इसी को चेराओ नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ की जाती है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए झूम खेती जो होती है मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है, और इसको शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता? खिजड़ी वृक्ष, कुने नाम, सिंकोना? देखिए कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता? तो देखिए ये है खिजड़ी वृक्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए खिजड़ी वृक्ष जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। यूपी में इसको समी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिजड़ी वृक्ष को यूपी में समी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? झारखंड, मेघालय, गुजरात? बताइए। तो देखिए झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। क्या होता है? झारखंड में तोरांग का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। और वहाँ की भाषा क्या है? कुडुक। कभी कभी भाषा के बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका होता है वो किस क्षेत्र के लोगों का प्रिय भोजन है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड? तो देखिए नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टैपियोका, ये देखिए केरल के जो लोग हैं वहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है। क्या? नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा नौका दौड़ के लिए भी कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो भी केरल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पम किस राज्य का पकवान है? उत्पम जो है वो किस राज्य का पकवान है? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो देखिए उत्पम जो है ये तमिलनाडु का है।
कहाँ का पकवान है? तमिलनाडु राज्य का पकवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में खाई जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? कहाँ पर खाई जाती है लाल चींटी की चटनी? तो देखिए, लाल चींटी की जो चटनी है ये छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, क्या है? कक्षा निर्देशन, बच्चों को किस्से कहानियां सुनाना, या पाठ्य पुस्तकों का पठन करना, या शिक्षकों द्वारा व्याख्याएं? तो देखिए, बच्चों की बात की जा रही, तो बच्चों को हम किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ें या उसके आसपास के वातावरण से जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस्से कहानियों में उनको समझाना है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सी-टेट की, सुपर टेट की, यूपी टेट की जो तैयारी है वो फ्री में करवाई जाती है, तो आप लोग चैनल से जुड़िए। थैंक यू।